Assalamu alaikum, dear students of grade 6. I'm your science teacher. Today we will discuss the topic solution, which is given in your chapter 7 of science textbooks on page number 79. Now students, open up your page 79 of science textbook. I'm reading the topic. You have to listen very carefully. A solution. First of all, you know the meaning of solution in Urdu. So, उर्दू में solution को हम महलूल कहते हैं. ये हमारा पहला vocabulary word आ गया, महलूल. solution की उर्दू है महलूल. A solution is also a kind of mixture. solution को भी हम एक किस्म का मिक्सचर की एक किस्म कहते हैं. क्यों कहा जाता है मिक्सचर? क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, वी हैव डिस्कस दिस वर्ड मिक्सचर एज impure substance which is formed by mixing two or more than two things together. Solutions are made when one substance dissolves into another substance. अब सॉल्यूशंस किस तरह से फॉर्म होते हैं? सॉल्यूशन इस तरह से बनते हैं कि जब आप एक चीज़ को सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस का मतलब हम यहाँ थिंग ले लेंगे, यानी एक चीज़ जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं. डिज़ोल्व मीन हल करना. किस में हल करते हैं? किसी दूसरे सब्सटेंस में इसको हल कर दिया जाता है. डिज़ोल्व का मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे? हल करना. तो हमारा सेकेंड वोकैबुलरी वर्ड बनेगा डिज़ोल्व्स. So write down the word dissolves. D-I-S-S-O-L-V-E-S. Dissolves mean हल करना, हल किया जाता है, हल करना. ये हमारा सेकेंड वोकैबुलरी वर्ड फॉर्म हो गया. Now the substance which dissolves is called the solute. वो चीज़, वो थिंग जिसको हम हल करते हैं उसे सॉल्यूट कहते हैं. उर्दू में इसे कहा जाता है मोहलिल. हल होने वाली चीज़ को हम सॉल्यूट कहते हैं. तो ये हमारा थर्ड वोकैबुलरी वर्ड है सॉल्यूट. सॉल्यूट. राइट डाउन वर्ड सॉल्यूट. स्पेलिंग ऑफ सॉल्यूट SOLUTE. सॉल्यूट. उर्दू में इसे कहा जाता है बेटा मोहलिल. मोहलिल. ठीक है, ये आपने तीसरा वर्ड ऐसे बना लेना. Now another thing, the substance which does the dissolving is called the solvent. वो सब्सटेंस जिसमें आप सॉल्यूट को हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, उसे सॉल्वेंट का वर्ड कहा जाता है. यानी सॉल्वेंट किसे कहते हैं? वो सब्सटेंस, वो चीज़ जिसमें आप सॉल्यूट को हल कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं. वन ऑफ द गुड एग्ज़ाम्पल ऑफ सॉल्वेंट इज़ वाटर. पानी को हम कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट है. सो द वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट. इसे हम आम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं. तो हम इसकी पहले आपको उर्दू बता देते हैं. सो व्हाट इज़ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट मीन्स इन उर्दू मुनहिल, जिसमें हल किया जाए. ठीक, ये हमारा फोर्थ वोकैबुलरी वर्ड. आपने इसकी स्पेलिंग याद करनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे. तो वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स विल डिज़ोल्व इन इट. क्यों कहा जाता है कि पानी एक आम सॉल्वेंट है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं. Therefore, water is often called a universal solvent. लिहाजा पानी को अक्सर औक़ात आप कायनात का सॉल्वेंट भी करार देते हैं, क्योंकि ये कायनात की ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है. Now students, in this figure you can see on the top jar of salt and the glass of water at the bottom. And here you can easily read salt dissolves in water to give a clear solution. जब हम सॉल्ट को पानी में हल करते हैं तो ये आपको एक क्लियर सोल्यूशन जो है वो देता है, जिसका मतलब ये है दैट सॉल्ट
is solute, water is solvent, and by mixing this salt in the water you will find that clear solution will be formed. So the example given in the form of figure shows that salt is mixed with water to make a salt solution. So by mixing these two things or substances together, you will find a clear solution. And this solution is given the name salt solution, yani namak ka महलूल. Now some more concepts. Salt is said to be soluble because it dissolves easily. जो सॉल्ट यानी नमक आपने यहाँ पानी में हल किया था, आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे स्पून के साथ मिक्स करें तो आसानी के साथ ये हल हो जाएगा. इसीलिए हमारी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल? हल हो जाने वाला. हल हो जाने वाली चीज़ को आप क्या कहते हैं? सॉल्युबल. A substance that will not dissolve is called an insoluble substance. और ऐसी चीज़ ऐसी थिंग जो कि डिज़ोल्व यानी हल ना हो उसे हम इनसॉल्युबल यानी गैर हल पजीर सब्सटेंस या अशिया में शुमार करते हैं. सो द नेक्स्ट टू टर्म्स विच वी हैव टू रिमेंबर इंक्लूडिंग द वर्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. व्हाट इज़ दिस वर्ड? Universal solvent. What is the meaning of this word universal solvent? कायनाती मुनहिल. कायनाती मुनहिल का मतलब कायनात का बेहतरीन सॉल्वेंट, जिसकी हमने एग्जांपल दी है आपको किस हवाले से? वाटर. पानी सबसे बेहतरीन आपका सॉल्वेंट करार दिया गया है. Your next term is soluble. हल पजीर. उर्दू में से क्या कहा जाता है बेटा? हल पजीर. Another term insoluble. What is the meaning of insoluble? गैर हल पजीर, जो हल ना हो. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पानी में हल नहीं होती हैं, किसी भी सॉल्वेंट में हल नहीं होती. तो ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है. सॉल्युबल मीन हल होने वाली, इनसॉल्युबल मीन गैर हल पजीर यानी जो हल ना हो, जो मिक्स ना हो. हल का मतलब होता है मिक्स. नेक्स्ट लाइन. व्हेन एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद अ लिक्विड, स्मॉल पार्टिकल्स कैन बी सीन फ्लोटिंग इन द लिक्विड. नाउ सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द सॉल्यूशन. बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को जो कि पानी में किसी भी लिक्विड में हल ना हो, जिन्हें हम इनसॉल्युबल थिंग्स या सब्सटेंस कहते हैं, जब आप उनको मिक्स करते हैं किसी लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर तो वो मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं होते, बल्कि उस लिक्विड के अंदर आपको तैरते हुए नज़र आते हैं. उनके छोटे छोटे ज़र्रात, स्मॉल पार्टिकल्स आपको फ्लोट करते हुए यानी तैरते हुए नज़र आते हैं. दिस इज़ कॉल्ड ए सस्पेंशन. ये भी एक तरह का सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन ये आपका प्योर सोल्यूशन नहीं होगा. वाई इट इज़ नॉट प्योर? बिकॉज दीज पार्टिकल्स विच आर स्मॉल इन साइज स्टिल दे आर फ्लोटिंग इन द लिक्विड. वो अभी भी तैर रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे उस लिक्विड में हल नहीं हुए या नहीं हो सके. योर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द वर्ड सेडिमेंट. So if a suspension is left long enough, the insoluble particles will settle to the bottom of the liquid, forming a sediment. बाद दफ़ा इसी सस्पेंशन को जब आप काफ़ी अरसे के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ये देखने के लिए कि शायद वो पार्टिकल्स जो फ्लोट कर रहे थे अब मिक्स हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता. वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इनसॉल्युबल ही रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि दे विल सेटल टू द बॉटम, यानी लिक्विड के बिल्कुल जाके वो तह में बिल्कुल बॉटम जो सरफेस होता है उसमें जाके सेटल मीन बैठ जाते हैं. मतलब मिक्स नहीं होते, बल्कि मिक्स होने के बजाय वो इतने भारी ज़रात बन जाते हैं कि जाके वो नीचे की तह पे बैठ जाते हैं.
So this type of solution which is also not pure one is called a sediment. इसको हम क्या कहते हैं? Sediment. So clear examples can be seen by this figure. You can observe. Here we are two substances together mixing. We are trying to mix them together. यहाँ आपको बेटा नज़र आ रहा है sand along with water. Sand is insoluble, so sand is insoluble substance. आपने रेत को पानी में हल करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हल नहीं हुई. स्मॉल सैंड पार्टिकल्स स्टे सस्पेंडेड इन वाटर अंटिल दे सेटल टू फॉर्म अ सेडिमेंट. अब इस पूरे फिगर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें आप सस्पेंशन की एग्जांपल भी देख सकते हैं, इसमें आप सेडिमेंट की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि सस्पेंशन कैसे बना. कि अगर आप जब ये सोल्यूशन तैयार करने की कोशिश करेंगे तो आप जब सैंड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे और उसको मिक्स करेंगे तो कुछ देर के लिए पार्टिकल्स जो हैं वो आपको छोटे छोटे ज़रात जो हैं वो पानी में इस तरीके से, जैसे ये आपको नज़र भी आ रहे हैं टॉप पे, फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे, तैरते हुए नज़र आएंगे. बट लेटर ऑन जब आप इस सस्पेंशन को काफ़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर ये पार्टिकल जाके इस जगह यानी बॉटम पे आपको थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन एरिया नज़र आ रहा है. इट इज़ एक्चुअली द बॉटम ऑफ दिस बीकर, बॉटम ऑफ द दिस ग्लास एपरेटस. आप फील करेंगे दैट दीज सैंड पार्टिकल्स विल बी सेटल मीन जाके तह में वो बैठ जाते हैं, which actually forms another type of solution, and this solution is also not pure and it is given the name sediment. So your next two terms are based on the terminologies अब आपके पास जो दो नई आप लिखेंगे. These are suspension and number 2 sediment. ये भी एक तरह से आपके solution ही की formation दे रहे हैं, लेकिन these two are not pure one because in this case the solute particles which are insoluble are actually suspended. पानी में ही आपको ये liquid के अंदर ही float करते हुए नज़र आएंगे, and later on after giving some time to the suspension those small particles will be settled down at the bottom while forming the sediment.